हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं एक्मे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, ये जो कंपनी आप देख रहे हैं इसकी लिस्टिंग हुई थी नवंबर 2024 के अंदर। यानी कि अभी हम लोग कह सकते हैं कि मोटा मोटी कहीं ना कहीं 14 से 15 महीने का टाइम इस कंपनी को हो चुका है लिस्टिंग से। सबसे पहले यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ मैं प्रीवियस क्लोजिंग की। यानी कि कल जो क्लोजिंग हुई थी 228 रुपये 74 पैसे के पास क्लोजिंग हमें इसकी देखने को मिली थी। और वहीं पर मैं बात करूं आज की ओपनिंग की, तो ठीक देखा जाए तो कल की क्लोजिंग के आसपास ही इसकी ओपनिंग आज के दिन देखने को मिली थी। 228 रुपये 11 पैसे के आसपास ओपनिंग देखने को मिली थी। वहीं पर मैं बात करूँ दिन का लो का, तो इसने दिन का लो बनाया था 220 रुपये 20 पैसे के आसपास। दिन की हाई की बात करें 240 रुपये 50 पैसे का हाई बनाया था। क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा 223 रुपये 96 पैसे के पास इसकी क्लोजिंग देखने को मिली। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें आज की, तो 2% से भी ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। अगर यहाँ पर चर्चा करें सबसे पहले गिरावट के पीछे रीज़न का, तो मेनली कहीं ना कहीं इसके क्वार्टर्स के नतीजे हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर, यानी कि कंपेयर करने वाला हूँ क्वार्टर बेसिस पर नेट प्रॉफिट के अंदर, तो नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी बड़ी डिक्लाइन हमें देखने को मिल रही है। वहाँ पर कंपेयर करने की कोशिश करूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट प्रॉफिट के अंदर, तो नेट प्रॉफिट को कंपेयर करें पिछले साल के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे जंप तो देखने को मिल रही है, बट वैसा कुछ खास जंप यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि सिंपल सा कह सकते हैं कुछ खास नतीजे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखने को नहीं मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी बड़ी गिरावट नेट प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रही है। तो मे भी कहीं ना कहीं ये फैक्टर हो सकता है। साथ ही साथ बात करें बाजार के अंदर आज ऊपरी स्तर से भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, तो इस वजह से भी इस स्टॉक्स के अंदर और गिरावट देखने को मिली। अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस की चर्चा करें तो देखिएगा परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कंपनी के बारे में, तो मार्केट कैप जो है कंपनी की सिर्फ और सिर्फ 13,580 करोड़ है। तो ये है मार्केट कैप, यानी कि एक स्मॉल कैप की कंपनी है। वहीं पर कंपनी के ऊपर यानी कि डेप्ट की बात करें, तो डेप्ट है 12,998 करोड़, ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ का कर्ज है। कंपनी आप देख पा रहे हैं 13,580 करोड़ की है, और उसके ऊपर 13,000 का कर्ज है कंपनी के ऊपर। फेस वैल्यू की बात करें 2 रुपये के फेस वैल्यू से ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरीके की जल्दबाजी आपको नहीं करना है। अगर मैं प्राइस फॉरकास्टिंग या रेटिंग्स की चर्चा करूँ, टिकट टेप की तरफ से क्या रेटिंग्स आती हुई दिख रही है, तो यहाँ पे देखिएगा 7 एनालिस्ट से कवर किया है और 100% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर मैं आपको अवेयर करने की कोशिश करूँगा। इस लेवल्स को देखकर आपको जल्दबाजी नहीं करना है, सोच समझ के काम करना है। खुद से लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करिए। हो सके तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा, तभी किसी तरीके के डिसीजन लीजिएगा। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय सेल की रिकमेंडेशन आपको यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। कुछ म्यूचुअल फंड के नाम की चर्चा करें जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है इस स्टॉक्स के अंदर, तो यहाँ पर देखिएगा टाटा स्मॉल कैप फंड। इसकी जो वेटेज है यानी कि 1.24% की हिस्सेदारी इसने ले रखी है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें 0.24%, एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें 0.20%, एचडीएफसी वैल्यू फंड की बात करें 0.78%, आईसीआईसीआई प्रो की बात करें 0.59%। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं जितने भी बड़े फंड हाउस है उसका जो परसेंटेज है इसके अंदर 1% से भी कम का देखने को मिल रही है। सिर्फ टाटा स्मॉल कैप फंड ही एक ऐसा फंड है जिसने इस कंपनी के अंदर अपना वेटेज 1.24% यानी कि 1% से ज्यादा का रखा है। यहाँ पर देखिएगा चार्ट पर चर्चा करें तो देखिएगा 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ जब इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी, तो लिस्टिंग के बाद इसके अंदर अच्छा खासा गेन देखने को मिला। यहाँ पे मैं बात करूँ, ये जो हाई देख रहे हैं ये हाई है आपका दिसंबर 2024 का, यानी कि ठीक आज से 2 साल पहले की ये हाई है। यहाँ पे इसने अपना हाई बनाया था 292 रुपये के पास। उसके बाद देखा जाए इसके अंदर गिरावट देखने को मिली। अब तकरीबन यहाँ पे मैं चर्चा करूँ तो ये जो लेवल्स देख रहे हैं ये भी कैंडल आपका दिसंबर का ही है। यहाँ पे 225 228 के आसपास अच्छा सपोर्ट बनाया। उसके बाद इसके अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली और जनवरी 2025 यानी कि ठीक आज से 1 साल पहले इसने अपना यहाँ पर लो बनाया 168 रुपये का। उसके बाद वापस से इसके अंदर तेजी देखने को मिली और इसने यहाँ पर लेवल्स को टच करने की कोशिश की 250 रुपये के आसपास। उसके बाद देखा जाए तो इस लेवल से कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, वापस से इसमें गिरावट देखने को मिली। ठीक इसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की यानी कि 168 रुपये के आसपास। उसके बाद वापस से इसके अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिली, अपना इसने हाई बनाया 320 रुपये के आसपास।
वहाँ से इसके अंदर रिजेक्शन देखने को मिली और तकरीबन मैं बात करूँ तो 270-275 के आसपास इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की। इस लेवल्स को भी ब्रेकडाउन दे दिया नवंबर के मंथ में। उसके बाद काफ़ी बड़ी गिरावट नोटिस की गई और तकरीबन यहाँ पे बात करें तो ₹204 के आसपास इसने सपोर्ट बनाने की कोशिश की। मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर के आसपास के मंथ का। उसके बाद वापस इसके अंदर तेज़ी देखने को मिली और ₹242 के लेवल से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिली है। अगर यहाँ पे मैं चर्चा करूँ, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, ये लेवल्स मैंने इंडिकेटर की हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। इसके हिसाब से कहीं न कहीं ₹208-210 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉसिबिलिटी की चर्चा कर रहा हूँ। अगर डाउन साइड में मैं सपोर्ट लेवल्स की बात करूँ तो मे बी कहीं न कहीं ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट होता हुआ दिख सकता है। समय में थोड़ा पीछे जाके चर्चा करें तो ये जो लेवल्स है 168 के लेवल्स का, ये भी एक अच्छा सपोर्ट होता हुआ दिख सकता है। इसलिए आपको सोच समझ के काम करना है। मैं जैसा बार-बार आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करना है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ आज के दिन वॉल्यूम की, तो काफ़ी कम वॉल्यूम आज के दिन नोटिस की गई थी। तकरीबन 2.5 लाख के आसपास की वॉल्यूम नोटिस की गई थी। साथ ही साथ डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 45% की डिलीवरी इस स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी। अगर 50 डे मूविंग एवरेज की बात करें तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है ₹228। अगर मैं बात करूँ आज की ओपनिंग की, तो ठीक इसी लेवल के आसपास आज की ओपनिंग हमें देखने को मिली थी। अकॉर्डिंग टू टिकट प्राइस फोरकास्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पे देखिएगा 8 एनालिस्ट इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करूँ ₹350 निकलता हुआ आ रहा है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें ₹289 निकलती हुई आ रही है। करंट प्राइस की बात करें तो इस लेवल से काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है।